नमस्कार। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए 2026 साल कैसा जाएगा। देखिए, काफ़ी परिश्रम भरा, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन होता है स्कॉर्पियो वालों का। कॉम्पिटिशन्स में पड़े रहते हैं, चाहे अनचाहे में। कहीं ना कहीं से लाइफ में कोर्ट केस भी उनके सामने आ जाता है। षष्ठेश और लग्नेश एक ही हैं। ज़्यादातर स्कॉर्पियो जो सक्सेसफुल हैं उनकी पर्पसफुल लाइफ मैंने एज अ लॉयर एडवोकेट, क्योंकि षष्ठेश होने के वजह से और लग्नेश एक होने के वजह से दूसरे के झगड़ों से उनको फ़ायदा है। तो वकील और डॉक्टर, ये दो प्रोफेशन ऐसा है जिससे दूसरों की बीमारी और झगड़ों से फ़ायदा है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में आप लोगों का स्वभाव है, पढ़ते भी हैं, क्वेश्चनिंग्स कुछ ज़्यादा करते हैं जिससे अगला आदमी इरिटेट भी हो जाता है, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी। स्कॉर्पियो लग्न वालों के बारे में ये बता रहा हूँ सो दैट आप अपने आप को पहचान सकें, अपनी लाइफ को समझ सकें, आपके पर्पस लाइफ का क्या है उसको समझ सकें। आप लोगों की आंखें बहुत तीव्र होती है, यानी बहुत इंटेंस लुक्स होती है। आप लोग एक बार किसी को अगर घूर दें, घूरना तो दूर की बात, अगर गौर से देख दें तो वो आदमी सहम सा जाता है। आप उसके मन के अंदर घुस करके कुछ भी पढ़ सकते हैं। वृश्चिक लग्न वालों की खासियत ये होती है। देखिए, कहीं ना कहीं प्रोफेशन में गवर्नमेंट से भी आप लोग जुड़े रहते हैं। सिंह राशि है कर्म स्थान पे। अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वृश्चिक वाला लग्न वाला गवर्नमेंट जॉब में ही होता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हों या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एनजीओ वगैरह में काम कर रहे हों। तो इस तरह का काम जिससे कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से जोड़ करके रखता है। तो चलिए यहाँ चल करके देखते हैं कि 2026 में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि 2026 की जो शुरुआत के 5 महीने हैं, जनवरी से लेकर के मई तक, इसमें आपको काफ़ी लॉसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई नया इंटरप्राइज यानी नया बिजनेस आपको मई महीने तक नहीं शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अष्टम स्थान पे, ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है नया बिजनेस शुरू करने का। लॉसेस का समय है। अगर आप जॉब हॉपिंग भी करेंगे, जॉब में हैं, कहीं भी जॉब में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, और आपने जॉब चेंज करने का पहले 5 मंथ्स में स्टेप लिया तो वो काफ़ी रिस्की साबित होगा। और इस टाइम पे फर्स्ट 5 मंथ्स में तक ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। बिजनेस एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं एडवाइजेबल है। बिजनेस एक्सपेंशन भी, नया बिजनेस तो एक चीज़ है, इसके अलावा अगर आपको पिछले साल कुछ सफलता मिली है और आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि मैं बिज़नेस को एक्सपैंड करूंगा, तो मई तक ज़रा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि मई के बाद से लेकर के यहाँ अगले 3 साल आप लोगों के ट्रांजिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। 2026 जून में जब बृहस्पति अपने उच्च राशि में एक्सॉल्टेशन साइन में, जो कि बेस्ट राशि है, बहुत पावरफुल पोजीशन पे बृहस्पति पहुंच जाएंगे, आपके लिए ये भाग्य स्थान है। 2026 से 27 जून तक आपके भाग्य स्थान पे, यानी कोई ना कोई भाग्योदय कराएंगे, उस पर भी हम आएंगे 2026 के डिटेल में। अभी ज़रा आगे तक देख लें। 2026 से 27 जून तक बृहस्पति भाग्य स्थान पे रहेंगे, तो भाग्य का उदय करवाएंगे। इस बात की इम्पोर्टेंस को समझिए। और 27 से 28 मिड से मिड, यानी 27 जून से 28 जून, ये आपके करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइज और एक्सपेंशन का टाइम होगा, जब आप प्रेशर फील करेंगे। लेकिन वो प्रेशर एक अलग तरीके का होगा। जब आपको बिजनेस एक्सपैंड होता हुआ नज़र आएगा, आप ग्रोथ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो 2026 से 27 भाग्योदय, 27 जून से 2028 जून तक बिजनेस एक्सपेंशन, जॉब में ग्रोथ, 28 जून से और 29 जून तक
जो भी मेहनत आपने की है पिछले 2 सालों में यानी अभी से लगा लीजिए, तो वो 29 जून तक, 28 जून से 29 जून तक आपको 10% ही मेहनत करना है, 90% आपको प्रॉफिट्स आते चले जाएंगे। क्योंकि ये धन स्थान है, ये कर्म स्थान से दूसरा भाव पड़ता है, यानी कर्म का लाभ। तो अगले 3 साल बृहस्पति का जो गोचर 3 घरों में है, ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस बोलते हैं, इसको कर्व बोलते हैं। इस कर्व में इन 3 घरों में बृहस्पति का गोचर होगा, जो आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट 2026 जून से शुरू हो जाएगा। तो अब पहले डिटेल में बात कर लें 2026 मई तक की। देखिए, मई तक आपको बृहस्पति अष्टम स्थान पे कहीं ना कहीं विल से रिलेटेड, यानी विरासत से संबंधित कोई भी काम हो, अगर आप कई भाई हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई भाई हैं या भाई बहन कई हैं, सिबलिंग्स कई हैं, और आपको विरासत से संबंधित आगे बढ़ करके अपने माता पिता से कोई बात करनी है, या विरासत संबंधित कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो विरासत संबंधित कोई भी काम हो वो मई तक करने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपको नवी दृष्टि बृहस्पति की चतुर्थ भाव पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी चौथे भाव में बृहस्पति की नवी दृष्टि जो पड़ रही है, 9th एस्पेक्ट, ये विरासत संबंधित कामों के लिए जनवरी से मई तक का समय बेस्ट साबित है। सिर्फ फेवरेबल नहीं है, ये बेस्ट पोजीशन है विरासत संबंधित कोई भी काम करने का। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो यही टाइम है जब आप उस कोर्ट केस को जीत सकते हैं। इसके अलावा जो लोग क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, यानी लंबी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जैसे कि होम्योपैथ है, आयुर्वेद है, उस पे अगर स्विच करेंगे, मैं जनवरी से मई तक की विशेषकर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको वो दवाइयाँ ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ज़्यादा सूट करेगी। बृहस्पति अष्टम स्थान ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स के लिए रूल करता है, तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स को अडेप्ट करके, यानी उसका सेवन करके अपनी लंबी चलती हुई बीमारियों का इलाज करने में ज़्यादा सफल रहेंगे अगर आप आयुर्वेद और होम्योपैथ की ओर जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर हो जिससे आपको एज ए बेनिफिशियरी इंश्योरेंस में एलिजिबिलिटी आपकी है और इंश्योरेंस वाले आपको इंश्योरेंस अमाउंट नहीं दे रहे हैं किसी के डेथ के वजह से, तो वो उस सेटलमेंट के लिए भी जनवरी से मई तक का समय सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जनवरी से मई यहाँ पे ये अध्यात्म का घर है। 4, 8 और 12 ये जो 3 घर होते हैं ये अध्यात्म के घर हैं। तो गूढ़ विद्या यानी तंत्र है, सिद्धि है, मेडिटेशन है, योगा है, इस तरह के जो भी लाइंस अगर आप फॉलो करते हैं उसमें आप एक्टिवली अभी और एक्टिव हो जाएं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस है। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो मेडिटेशन आप नियमित तौर पे प्रैक्टिस करें और थर्सडेज के दिन, वीरवार, बृहस्पतिवार के दिन आप कृष्ण भगवान के टेम्पल पे जाएं तो आपको खास करके लाभ होगा। अगर आप सिद्धि कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इस तरह के ओकल्ट लाइन में हैं, ओकल्ट साइंस का घर है ये, ओकल्ट यानी गूढ़ विद्याओं का घर है। अष्टम स्थान पाताल लोक बोलते हैं जन्म कुंडली में। छिपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, और धन जरूरी नहीं है कि वो गड़ा हुआ धन से मतलब नहीं है, कहा जाता है पाताल लोक का धन। गड़ा हुआ धन से मतलब नहीं है कि ज़मीन के नीचे ही धन मिलेगा, ज्ञान का धन भी मिल सकता है यहाँ पे। और धन सन्यासी के लिए ज्ञान होता है और जो भौतिक ज़िंदगी में रहते हैं उनके लिए रुपया पैसा होता है। तो जो जिस तरफ आप बढ़ेंगे, खास करके अगर मेडिटेशन लाइन में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जनवरी से लेकर के मई तक का। फिर जून से लेकर के अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च राशि में, ये आपके लिए भाग्योदय स्थान है। तो ये 12 सालों में एक बार ऐसी पोजीशन आती है जब भाग्य का बहुत बड़ा साथ मिलता है कुंडली में, और बृहस्पति उच्च के यहाँ पे अपने बेस्ट पोजीशन पे हैं। तो कोई ना कोई आपका भाग्योदय यहाँ पे होगा
और भाग्योदय ये पूरा ही 2026 जून से लेकर के 2027 जून के बीच में होगा। इसमें आप 3 महीने निकाल दीजिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जब बृहस्पति कर्म की राशि में है यानी 10th हाउस में है, तो भाग्य का साथ रहेगा। लेकिन जब भाग्योदय की बात कर रहे हैं तो जून 2026 से लेकर के 2027 तक में भाग्योदय होना, यानी कोई ना कोई ऐसा नया काम शुरू होना, ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव लाना जिससे आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एक चेंजिंग पॉइंट आ जाता है बृहस्पति के आशीर्वाद से, जिससे आपको एक रास्ता मिल जाता है, नया रास्ता मिल जाता है, जीवन का आधार मिल जाता है। तो जून से अक्टूबर जो लोग बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, बच्चे वाले घर पे पड़ रहा है, 5th हाउस पे, और वहाँ शनि पहले से विराजमान हैं। तो दो बड़े ग्रहों का यहाँ सीधा असर, जो लोग चाइल्ड प्लानिंग में हैं उनके लिए बेस्ट टाइम जून टू अक्टूबर है। जो IVF प्लान कर रहे हैं, बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए भी जून टू अक्टूबर का प्लानिंग ये बेस्ट टाइम है। तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, वृश्चिक लग्न वाले जून से अक्टूबर के बीच में लॉन्ग जर्नीज भी कर सकते हैं। और एब्रॉड ट्रैवल करने के लिए अगर आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया या इमिग्रेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो जून टू अक्टूबर आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। जून टू अक्टूबर के बीच में यानी कहीं फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। राहु भी चतुर्थ स्थान पर है, बृहस्पति भी 9वें स्थान पर है, दूर यात्रा को दिखाता है। चतुर्थ स्थान राहु घर से दूर भेजता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जून से अक्टूबर, जो लोग अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी काम, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके हेड ऑफिसेस अब्रॉड हैं, बाहर हैं, उनसे बेनिफिट होता हुआ आपको नज़र आएगा। NRIs से बेनिफिट डीलिंग आप करेंगे तो NRIs से बेनिफिट होता हुआ आपको नज़र आएगा आपकी कुंडली में बृहस्पति जब भाग्यस्थान पर हैं। यानी यहाँ पे NRIs से और मल्टीनेशनल कंपनी से अब्रॉड जाने से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जून टू अक्टूबर भी बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर बृहस्पति 2026 में कर्म स्थान पे रहेंगे। तो कर्म स्थान पे बृहस्पति का यहाँ पे जाना आप लोगों के प्रोफेशन के लिए एक एक्सपेंशन, हालांकि प्रेशर फील होगा, दबाव जरूर फील होगा, लेकिन ये एक्सपेंशन के लिए एक ग्रोथ की ओर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 25 तक बृहस्पति सिंह राशि में है, तो प्रोफेशन के लिए ये बेस्ट टाइम होगा। अब साल के कुछ इम्पॉर्टेंट बेस्ट टाइम देखते हैं और साल के कुछ केयरफुल टाइम देखते हैं हाइलाइट्स में। हालांकि अगर डिटेल में मैं जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ हाइलाइट्स दे रहा हूं जो इम्पॉर्टेंट टाइम है। कुछ ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम्स दे रहा हूं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अच्छे तरफ से है और कुछ केयरफुल रहने वाले हैं। बाकी आप मंथली वीडियोस जो मैं बनाता हूं उसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इन डेप्थ मैपिंग आप कर पाएंगे कि 2026 में किस तरह से प्लानिंग करनी है। अब देखिए, पहले अच्छे टाइम से चलता हूं, मैं ब्रेकडाउन कर रहा हूं 2026 को फर्दर। तो जब मैंने ऐसा बोला कि जनवरी से मई तक आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा या बैकफुट पे रहना चाहिए, बैकफुट मतलब एहतियात बरतनी चाहिए, कि केयरफुल रहना चाहिए कि आप नया बिज़नेस स्टार्ट ना करें, एक्सपेंशन ना करें। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंबल ओढ़ करके सो जाना है, जनवरी से लेकर के मई तक कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। ये एक बोलने का, आप जिस बात को मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको समझेंगे तो यहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी उतार चढ़ाव होते हैं, बट एक लेवल उतार चढ़ाव का मैंने आपको बताया है ब्रॉडली, ताकि आप समझ पाएँ आसान तरीके से कि साल के बड़े हिस्सों में 2026 को कैसे समझा जाए। तो जनवरी टू मई में ऐसा नहीं है कि जनवरी टू मई पूरा ही खराब जाएगा। जनवरी टू मई में 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल जो आपके लग्नेश हैं ये उच्च के रहेंगे पराक्रम भाव में। तो मंगल उच्च के ये आपके प्रोफेशन का टाइम भी, यानी आपके कर्म के, बिजनेस हो या जॉब हो, के लिए भी 8वीं दृष्टि इनकी यहाँ पे आपके दशम स्थान पे पड़ेगी। और आप लोगों के लिए ये हैपनिंग टाइम फील होगा, ग्रोथ का टाइम फील होगा। उसके बाद 23 फरवरी से 20 मार्च तक फिर मंगल यहाँ रहेंगे और 2-3 और ग्रह हैं यहाँ, बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं। तो इस टाइम पे यानी 23 फरवरी से 20 मार्च में
आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी डिमांड घर में भी बहुत होगी क्योंकि घर में भी गेस्ट वगैरह आएंगे। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आपको इन्जॉयमेंट मिलेगा। 23 फरवरी से 20 मार्च के बीच में काफ़ी हैपनिंग घर में भी फील होगा और प्रोफेशन में भी काफ़ी हैपनिंग, यानी काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही होंगी और ये बेटरमेंट के लिए हो रही है। तो एक तरह से लगाइए तो 16 जनवरी से 20 मार्च ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा टाइम रहने वाला है। और दूसरा अच्छा टाइम जो रहेगा वो है 23 नवंबर से, दूसरा नहीं ये तीसरा बता रहा हूँ, 23 नवंबर से पूरा ही दिसंबर। इस समय तो बृहस्पति भी आपके भाग्य स्थान पे आ चुके होंगे, उच्च के बृहस्पति। तो 23 नवंबर से दिसंबर लास्ट तक ये अगेन करीब करीब सवा महीने का टाइम है जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ओवरऑल स्पीकिंग। तो यहाँ मैंने करीब 3-3.5 महीने का एक अच्छा टाइम हाईलाइट में निकाला है। ऐसा नहीं है कि 12 महीनों में सिर्फ 3-3.5 महीने ही, यही 3-3.5 महीने अच्छे रहने वाले हैं। बट बाकी आप मंथली वीडियोस को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको टाइम ब्रेकडाउन के साथ निकलता चला जाएगा फ्लक्चुएशंस का। लेकिन सब कुछ अगर अभी बताएंगे तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन्स आपको होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए बेटर है कि इस हाइलाइट्स के साथ ही मैंने एक झलक दी है आपको। इस समझाने की बात को कोशिश की है कि जनवरी से मई जब मैंने बोला कि बैकफुट पे रहना है तो ऐसा नहीं है कि इस बीच में अच्छे टाइम नहीं आएंगे या फिर फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। अब आते हैं केयरफुल रहने का समय इस साल में, खास करके यानी सावधानी बरतने का समय 20 मार्च से 25 अप्रैल। देखिए सबसे पहले 25 मार्च को सूर्य और शनि की युति हो रही है। सूर्य आपके कर्मेश हैं, कर्म स्थान के स्वामी हैं, यानी प्रोफेशन में मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, सरकारी काम कोई भी हो, गवर्नमेंट से, आपके बॉसेस से, सीनियर से कोई भी क्लैश हो सकता है, ईगो इश्यूज यहाँ बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो 25 मार्च को सूर्य और शनि की युति बिल्कुल डिग्री वाइज है। हालांकि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ही पूरा सूर्य यहाँ पे रहेंगे। तो मैनेजमेंट से आपको बच के रहना है, गवर्नमेंट से बच के रहना है, बैकफुट पे रहना है। ये कोई बहुत, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपके क्लैशेस हो सकते हैं। और फिर उसके बाद 20 अप्रैल को मंगल और शनि की युति है पंचम स्थान पे। तो यहाँ पर भी आपके लिए मंगल और शनि, यानी किसी न किसी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन भी हो सकती है। शनि के साथ मंगल का यहाँ पे एक अपोजिशन, आप मानिए अपोजिशन मतलब बैर है, अपोजिशन मतलब व्यवहार में बैर है। तो शनि और मंगल का, जिसके वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात है कि मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी, जहाँ पे गुरु पहले से हैं। जिन लोगों को कोई भी बीमारी, लंबी बीमारी चल रही है, इस टाइम पे सर्जरी तक की नौबत आ सकती है 20 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक, 20 मार्च से 25 अप्रैल तक। और 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है 12वें स्थान पे और चौथी दृष्टि पड़ रही है अष्टम स्थान पे। तो गुरु भी वहाँ पर पहले से रहेंगे इस टाइम पे और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी और शनि के साथ यहाँ पे उनका क्लेश है, ऐसे समझ लीजिए कि उनका बैर है, इस टाइम पे क्लैश है। तो 20 मार्च से 25 अप्रैल ये सावधानी रखने वाला टाइम है। खास करके 25 मार्च के आसपास 5 दिन पहले आप लगा लीजिए, जब आपके प्रोफेशन में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो 20 मार्च से 25 अप्रैल बिल्कुल केयरफुल सिचुएशन में आपको रहना है। दूसरा जो समय है वो 11 मई से 20 जून, ये छठे का मंगल रहेगा। मैं जानता हूँ कि विपरीत राजयोग बनेगा, इसके बावजूद यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन से, जो विवादित सिचुएशन है, उसमें अननेसेसरी आर्गुमेंट में आप ना पड़ें, लड़ाई झगड़े में आप ना पड़ें। और तीसरा जो है वो 2 अगस्त से 18 सितंबर तक अष्टम का मंगल रहेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको कोई भी लंबी बीमारी है, यहाँ पे क्रोनिक डिजीजेस जिनके हैं, जो लंबी बीमारी है, गठिया जैसी बीमारी है, उनके लिए 2 अगस्त से 18 सितंबर ये अच्छा नहीं रहेगा। और ओवरऑल वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए ये इंसल्ट का भी टाइम हो सकता है। यहाँ पे इंसल्ट का भी सामना करना पड़ सकता है आपको 2 अगस्त टू 18 सितंबर।
और आखिरी जो समय रहेगा ये 5 नवंबर से 22 नवंबर तक। देखिए 5 नवंबर से 22 नवंबर आप बोलेंगे कि मंगल यहाँ पे कर्म स्थान पे एंटर कर रहे हैं, यानी भाग्य स्थान और कर्म स्थान के बॉर्डर पे रहेंगे, तो फिर ये एडवर्स टाइम कैसे हुआ, यानी विपरीत समय कैसे हुआ। ये गंडांत का डिग्री है, ये जो डिग्री है ये गंडांत का आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि का और पहला 3 डिग्री 20 मिनट सिंह राशि का। ये गंडांत के डिग्री होते हैं ज्योतिष में। ये बहुत इंटेंस रिजल्ट्स देते हैं, बहुत शार्प रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, समस्याएं काफ़ी आ जाती है। तो ये 5 नवंबर से 22 नवंबर मंगल, गुरु और केतु ये तीनों इसी बॉर्डर पे हैं गंडांत में, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। मंगल आपके लग्नेश हैं, गंडांत के डिग्री पे रहेंगे और केतु भी यहीं रहेंगे। केतु भी चैलेंजेस लेके आते हैं, जिसके वजह से 5 नवंबर से 22 नवंबर भी आपको केयरफुल रहना है। तो ओवरऑल मैं समराइज़ कर दूं फिर से कि 5 महीने शुरू के 2026 के ये आपको बैकफुट पे रहना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। हालांकि उतार चढ़ाव इसमें भी है, जो मैं मंथली वीडियोस और देखेंगे, जो अभी हाईलाइट में बताया है, मंथली वीडियोस में और डिटेल में आप देखते चले जाएंगे। और उसके अलावा जून से अक्टूबर में भाग्योदय होने के सिचुएशन आपकी बन जाएगी, उस समय भाग्योदय होने के पूरे चांसेस हैं। वैसे 2026 जून से लेके 2027 जून तक में भाग्योदय होना निश्चित है। और फिर नवंबर और दिसंबर 2026 का जो है ये आपके काम धंधे के लिए बेस्ट पोजीशन है। तो साल के पहले 5 महीने में जनवरी से लेके मई तक में बृहस्पति जब अष्टम स्थान पे है, तो आप इस मंत्र का ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, मैं फिर से बोल देता हूं, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए। इससे आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, बृहस्पति अष्टम स्थान पे, जिससे किसी नुकसान का होने का चांसेस है, यानी लॉसेस के होने के चांसेस हैं, वो कवर होंगे और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी। तो ये था वीडियो वृश्चिक लग्न वालों का, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों का 2026 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।